अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराऊंगा जो दुनिया के अंदर ही जन्नत कहलाता है। इस मुल्क का नाम सुनते ही इंसानी दिमाग में प्यार, मोहब्बत और रोमांस का ख्याल आता है और हर शादीशुदा कपल की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में हनीमून के लिए एक दफा जरूर जाया जाए। ये मुल्क ख्वाबों की एक दुनिया है जहाँ का नजारा, खूबसूरत माहौल और हसीन वादियाँ जिसकी कोई मिसाल नहीं। और इस मुल्क की तरक्की का क्या ऐसा राज है? तो दोस्तों जानिए इस यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क के बारे में हसीन पुरकशिश मालूमाती हकाइक जो आपके सफर को और भी हसीन बना सकता है। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और मेरे नए आने वाले दोस्तों से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ये आपका खुलूस मोहब्बत होता है जिसके हम बेहद सख्त मुंतजिर होते हैं। तो चले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्विट्जरलैंड, जिसका बुनियादी मतलब है स्विस की सरजमीन, स्विस लोगों का मुल्क। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम स्विस कॉन्फेडरेशन है। दुनिया में किसी मुल्क को जन्नत का नाम दिया है तो वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड अपने दिलकश मकामात, घड़ियों, चॉकलेट, पनीर और शानदार अल्पस के लिए मशहूर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन का ताल्लुक भी स्विट्जरलैंड से था। इनके घर को बाद में म्यूजियम बना दिया गया जिसे म्यूजियम अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। ये म्यूजियम स्विट्जरलैंड में क्रूगेस के मकाम पर वाक़ है। इस म्यूजियम में अल्बर्ट आइंस्टाइन और इनकी बीवी मेलवा मारेज और इनके बेटे हंस आइंस्टाइन रहा करते थे। स्विट्जरलैंड का सरकारी दारुल हुकूमत बर्न है, लेकिन 1848 से बर्न स्विट्जरलैंड का वफाकी दारुल हुकूमत रहा। बर्न स्विट्जरलैंड का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन 1,40,000 के करीब है। ये स्विट्जरलैंड के मगरबी हिस्से में वाक़ है और इस मुल्क में घड़ी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है, जहां दुनिया के मशहूर ब्रांड रोलेक्स, ओमेगा, ब्रिडलिंग, टैग हeuer, टी-शर्ट जैसे ब्रांड शामिल है। स्विट्जरलैंड सरकारी तौर पर स्विस फेडरेशन का एक लैंडलॉक मुल्क है जिसे किसी जानिब से समंदर नहीं लगता, जो मगरबी वस्ती जनूबी यूरोप के दरमियान में वाक़ है। इस मुल्क का कुल रकबा 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है और इस मुल्क की सरहदें मगरिब में फ्रांस, शुमाल में जर्मनी, मशरिक में ऑस्ट्रिया और लेक चेटन और जनूब की जानिब से इटली को मिलती है। इस मुल्क की कुल आबादी 87,50,472 लोगों पर मुश्तमिल है। स्विट्जरलैंड आबादी के लिहाज से दुनिया के 99 नंबर पर आता है। स्विट्जरलैंड का कोई सरकारी मजहब नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों की अक्सरियत ईसाइयों की है और इसके अलावा रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुसलमान, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, बुद्ध मत, यहूदी और किसी मजहब को न मानने वाले लोग शामिल हैं। इस मुल्क में बोली जाने वाली जबानें जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच है। इन सब जबानों को ऑफिशियली बोला जाता है। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रांक है। एक स्विस फ्रांक इंडियन 91.10 रुपयों के बराबर, पाकिस्तानी 305.2 रुपयों के बराबर है। स्विट्जरलैंड दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। इस मुल्क में क्राइम की शरह 0.5% है। इस मुल्क में मुसलमानों के लिए इबादत गाह यानी मस्जिदों पर मीनार बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पूरे स्विट्जरलैंड में तकरीबन 200 के करीब ऐसे मकामात है जहाँ पर मुसलमान अपनी इबादत कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्विट्जरलैंड दुनिया का एक अमन पसंद और गुमनाम दौलत रखने वाला मुल्क है। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है, जिसका कुल रकबा 87.88 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 4,50,540 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर स्विट्जरलैंड की सरजमीन पर पिछले 2000 सालों से आबाद है। इस शहर की बुनियाद रोमियो ने रखी। इस शहर से 6,400 साल पुराने जिंदगी के आसार दरियाफ्त हुए। इस शहर में बहुत से अजायब घर और आर्ट गैलरीज भी मौजूद हैं। ये शहर बहुत से मालियाती इदारों और बैंकिंग कंपनी का घर है। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे मशहूर और महंगा घड़ी ब्रांड रोलेक्स का घर है। स्विट्जरलैंड में हर साल करोड़ों विजिटर इस मुल्क का विजिट करने और वेकेशन गुजारने के लिए आते हैं। इससे हासिल होने वाली आमदनी मुल्क की मईशत को मजबूत सहारा देती है। इस मुल्क में खूबसूरत तरीन हसीन झीलें भी मौजूद है और यहाँ की झीलों पर लोग खूब एंजॉय करते हैं। इस मुल्क में समंदर न होने की वजह से लोग समंदर का मजा इन्हीं झीलों से पूरा करते हैं। दुनिया में स्विट्जरलैंड की लड़कियों को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। इस मुल्क में जाने वाले टूरिस्ट अक्सर इन लड़कियों की मोहब्बत में फंस जाते हैं। इस मुल्क के लोग बहुत ही फिट होते हैं। ये लोग जिंदगी असूल के मुताबिक गुजारते हैं। जब काम करते हैं
तो खूब काम करते हैं और जब आराम करते हैं तो भरपूर आराम करते हैं। इस मुल्क में शराब हद से ज्यादा इस्तेमाल होती है और इनके हर खाने में कुछ न कुछ शराब मौजूद होती है। फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड है। ये मुल्क बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन यहाँ काम करने वालों को सैलरी भी बहुत ज्यादा दी जाती है। टीचर की सैलरी इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीचर यहाँ पर एक साल में $1,00,000 से भी ज्यादा कमा लेते हैं। इस मुल्क में बैंक में काम करने वालों की सैलरी 10,000 स्विस फ्रांक से भी ज्यादा है। इस मुल्क में जॉब हासिल करने के लिए डिप्लोमा और डिग्री लाजमी होनी चाहिए। इस मुल्क में रहने का खर्चा 1,000 यूरो तक है, मतलब आप 2,000 यूरो बआसानी बचा सकते हैं। ये मुल्क शेंजेन कंट्री में आता है। ये एक टूरिस्ट कंट्री है। इस मुल्क में प्लम्बर, शेफ, ड्राइवर, टूरिज्म से रिलेटेड जॉब्स बहुत ज्यादा है। अगर स्विट्जरलैंड की तारीख पर बात करें तो इस मुल्क पर किसी ने कब्जा नहीं किया और न ही इस मुल्क ने किसी दूसरी कंट्री पर कब्जा किया। ये मुल्क 1500 सालों में किसी भी जंग में शामिल नहीं हुआ और न ही किसी मुल्क की हिमायत की है। इस मुल्क के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है। इस मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न है। इस मुल्क में पढ़ाई का खर्चा बहुत ही कम आता है। बैचलर और मास्टर डिग्री करने का खर्चा 400 यूरो से 3,000 यूरो तक है और PhD करने का खर्चा 100 यूरो से 900 यूरो तक है। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी $700 अरब है, जो दुनिया के पहले 20 मुमालिक में आता है। सालाना आमदनी के लिहाज से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में रहने वालों की सालाना आमदनी $92,000 है, जो कि पाकिस्तानी 2,62,00,000 के करीब है। इसी वजह से ये मुल्क दुनिया के सबसे खुशहाल मुमालिक में आता है। स्विट्जरलैंड का एक हिस्सा 8 माह बर्फ की चादर से ढका रहता है, जबकि दूसरी तरफ रंगीन फूलों से भरी हुई वादियां मौजूद हैं। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि कुदरत ने जितनी खूबसूरती इस मुल्क को दी है, उतना ही ध्यान यहाँ की गवर्नमेंट भी रखती है। यहाँ के ग्लेशियर में भी टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं। इसी वजह से ये मुल्क टूरिज्म से सालाना $7 बिलियन कमाता है और टूरिज्म ही स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी का सबसे अहम हिस्सा है। स्विट्जरलैंड की रेलवे ट्रैक की अहमियत सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में जो भी जाता है ट्रेन का सफर जरूर करता है। इसका 5% ट्रैक पहाड़ों और ग्लेशियर से गुजरता है, जो देखने वालों के लिए एक अलग ही मंजर पेश करता है। ये ट्रेन कभी वादियों से गुजरती है और कभी मैदानी इलाकों और कभी बर्फीले पहाड़ों से गुजरती है। ट्रेन के सफर के लिहाज से जापान के बाद स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर आता है। पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जो समंदर से 4,158 मीटर की ऊंचाई पर है। इस स्टेशन का नाम जंग फ्रुज रेलवे स्टेशन है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। आप जब भी जाएं तो स्विट्जरलैंड का स्विस पास जरूर ले लें। आप पूरे स्विट्जरलैंड में बस, ट्रेन, कार सब पर फ्री सफर कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड पर आमतौर पर ना तो गर्मी ज्यादा पड़ती है और ना ही सर्दी। इसी वजह से यहाँ का मौसम हसीन और खुशगवार रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मालूमाती वीडियो इस मुल्क के बारे में। अपने प्यारे से कमेंट का इजहार जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। यह आपका प्यार, मोहब्बत, खुलूस होता है, जिसके हम बेहद सख्त मुंतजिर होते हैं। तो चले मिलते हैं अगली नई मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।